हेलो एवरीवन, आज है 5 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। देखिए 192 रुपीस के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। एक बहुत बड़ी रैली हमें यहाँ पर देखने को मिली थी, लेकिन अब अगर हम देखें तो पिछले कुछ दिनों से इसमें गिरावट भी देखने को हमें मिल रही है। और इस गिरावट के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि शायद थोड़ी सी हल्की सी यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, तो बाइंग मत करिए। लेकिन अब जब गिरावट आ चुकी है तो ये बात करना भी जरूरी है कि क्या अब यहाँ पर खरीदारी करना कितना सही रहेगा। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 192 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की बात करें तो एक महीने में 4.5% का ग्रोथ है। आप देखिए 184 रुपीज से ऊपर उठा, शायद 217 पे गया, गिरावट आई 202 पे गया, फिर तेजी आई है 223 रुपए तक पहुंचा। और ये वो लेवल से जहां पर मैं कह रहा था कि अब शायद गिरावट की संभावना है, तो अभी अवॉइड करिए यहाँ पर खरीदारी करना। और आप देखिए शेयर में गिरावट हमें देखने को मिली भी है। 192 रुपीज तक शेयर टूट चुका है। भयंकर गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिली है और पिछले कुछ दिनों से पूरे मार्केट की हालत खराब है। पूरे मार्केट की हालत खराब है। पिछले एक साल की बात करें तो पिछले एक साल में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में 57-58% की गिरावट है। तकरीबन 450 रुपए के लेवल से टूटकर शेयर नीचे आया था, 172 रुपीज तक पहुंचा। फिर ऐसी रैली आई कि 340 तक भी पहुंचा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पेंडेमिक आया, कोरोना आया और हालत इतनी खराब हो गई कि 100 रुपए से भी नीचे शेयर टूट गया, 90 रुपए तक शेयर चला गया। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ी रैली आई, 240 रुपए तक शेयर पहुंचा। लेकिन अब अगर हम देख रहे हैं तो पिछले 2 महीने से ये शेयर में कुछ खास मूवमेंट देखने को मिला नहीं, मतलब तेजी देखने को नहीं मिली है। गिरावट आई, फिर थोड़ी सी तेजी आई, फिर गिरावट आई, फिर थोड़ी सी तेजी आई, फिर अभी फिर से यहाँ पर गिरावट देखने को मिल गई है। पिछले 3 साल की बात करें तो पिछले 3 साल में इंडिया बुल्स में 84% की गिरावट है। 1420 रुपए के लेवल से शेयर कंटिन्यूअस उठा है और भयंकर गिरावट है। देखिए इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस एक वक्त में बहुत ही दमदार कंपनी हुआ करती थी। अपने डिविडेंड से माला माल करने वाली ये कंपनी हुआ करती थी। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें अभी की अगर हम बात करें तो हालत बहुत ज्यादा खराब है। रीजन, क्योंकि बीच बीच में इनके ऊपर काफी ज्यादा एलिगेशंस लगे, वो भी सीरियस कॉर्पोरेट गवर्नेंस के एलिगेशंस लगे। इनके खिलाफ कोर्ट में केस भी चला, दिल्ली हाई कोर्ट में। गिरावट आई, जब कोर्ट में केस चला गिरावट आई। बाद में थोड़ी सी तेजी आ गई, लेकिन फिर से गिरावट आ गई जब नेक्स्ट हियरिंग आना शुरू हुई। फिर थोड़ी सी तेजी आई, फिर गिरावट आई, फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई, फिर तेजी आई। तो ये चीज यहाँ पर चल रही थी। और आप देखिए जब किसी कंपनी जब ऐसे कंडीशन में फंस जाती है तो उसका बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। और वही हुआ है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के साथ। मिड कैप शेयर है ये, 8,306 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखेंगे तो 1 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की मैं बात करूं तो प्रमोटर यहाँ पर कंटिन्यूसली खरीदारी कर रहे हैं। 23.66% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 38.66% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है। लेकिन म्यूचुअल फंड पिछले काफी वक्त से यहाँ पर कंटिन्यूअस बिकवाली में लगे हुए हैं। अब सिर्फ नाम मात्र की होल्डिंग बची है म्यूचुअल फंड के पास, 0.17%। इंश्योरेंस कंपनी के पास 10.82% की होल्डिंग देखने को मिली है। यहाँ पर देखिए प्रमोटर की बात है तो इंडस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड है, जिनके पास 19.40% की होल्डिंग है और एक भी शेयर गिरवी नहीं है। सिर्फ 7 म्यूचुअल फंड स्कीम का अब पैसा यहाँ पर लगा है। एक वक्त में म्यूचुअल फंड एक बहुत बड़ी होल्डिंग यहाँ पर ओन करते थे। बहुत सारे म्यूचुअल फंड स्कीम्स का पैसा इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में लगा हुआ था। एफआईएस 277 जितने एफआईएस का पैसा लगा है यहाँ पर, 38.66% की होल्डिंग है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में अभी भी आपको एलआईसी देखने को मिल रहा है 10.72% की बड़ी होल्डिंग के साथ। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 13.40% के आसपास है। और देखिए डिविडेंड 300% का अभी भी ये शेयर पे कर रहा है, मतलब पर शेयर आपको 6 रुपए यहाँ पर मिल रहे हैं। और इसी साल फरवरी महीने में इतना बड़ा डिविडेंड इस कंपनी ने पे किया है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी कुछ खास अच्छी नहीं है। अभी भी यहाँ पर डाउन ट्रेड जारी रह सकती है। पीई की बात करेंगे तो काफी सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर ये शेयर अवेलेबल है, जो किसी को भी ललचाने के लिए काफी है। 4.72 का इसका पी है, जबकि इंडस्ट्री पी 14.73 है। बुक वैल्यू 350 के आसपास है, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.55 है।
ईपीएस 40.88 है और डिलीवरीज की बात करें तो वो 45 के आसपास देखने को मिल रही है। यहाँ पर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 79% लोगों का खरीदारी करने का व्यू है, 10% लोगों का होल्ड करने का व्यू है। मतलब पॉजिटिव ट्रेंड में है, मतलब अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर जो सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव है। 89% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू देखने को मिल रहा है। उनका मानना है ये खरीदारी की है, बने रहो, फ्रेश बाइंग करना चाहो कर सकते हो, डरने की जरूरत नहीं है। जबकि 11% लोगों का नेगेटिव व्यू, उनका मानना है कि बेच के निकल जाओ। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के जून क्वार्टर के नतीजे आए थे और वाकई में वो नतीजे अच्छे थे। आप देखिए 272 करोड़ का इस कंपनी ने मुनाफा कमाया है क्वार्टर वन में, जून 2020 के क्वार्टर में। वो काफी अच्छे थे क्योंकि इससे पहले अगर हम मार्च के नतीजे देखें तो काफी कम थे, 126 करोड़ के ही प्रॉफिट्स थे। हालांकि इससे पहले कंपनी 500 करोड़ तक के भी प्रॉफिट कमा चुकी है, इससे पहले 700 से 800 करोड़ तक के भी हमें प्रॉफिट देखने को मिल चुके हैं। तो अगर हम देखें तो कंटिन्यूअस, अगर आप देखें जून 2019 में 790 करोड़ का प्रॉफिट, सितंबर 2019 में 702 करोड़ का प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट यहाँ पर कम हुआ है। दिसंबर 2019 में और ज्यादा कम प्रॉफिट हुआ, 550 करोड़। लेकिन मार्च 2019 में तो भैया, और मार्च 2020 में सिर्फ 126 करोड़ का प्रॉफिट। तो क्वार्टर द क्वार्टर जो कम होने की प्रथा थी, एटलीस्ट वो यहाँ पर ब्रेक हुई है और कह सकते हैं कि अच्छा मुनाफा कंपनी ने जरूर किया है। अब देखने वाली बात है कि सितंबर क्वार्टर में कैसे नतीजे आते हैं। उम्मीद करते हैं कि नतीजे अच्छे हो। शेयर होल्डिंग की बात करेंगे तो प्रमोटर यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं, 21.67% की प्रमोटर की होल्डिंग 23.66% है। प्रमोटर के शेयर्स पहले थोड़े से गिरवी थे 12.72%, लेकिन वो पुरानी बात है, वो 2019 मार्च की बात है। जून 2019 में ही प्रमोटर ने अपने गिरवी रखे हुए शेयर छुड़ा लिए थे, तो उसका कोई असर मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा इम्पैक्ट है यहाँ पर। एफआईएल्स की बात करें तो 38% की होल्डिंग है एफआईएल्स के पास, जो पहले 52% तक की हुआ करती थी। म्यूचुअल फंड कंटिन्यूअस यहाँ पर बिकवाली में लगे हुए हैं, 2.86% की होल्डिंग आज मुश्किल से 0.17% है। इंश्योरेंस कंपनी जहां थे वहीं देखने को मिल रहा है 10.82% की होल्डिंग के साथ। देखिए इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, जैसा कि मैंने कहा कि थोड़ी सी तेजी आएगी लेकिन बाद में गिरावट भी यहाँ पर आ जाएगी। मुझे लगता है कि जरूर शॉर्ट टर्म में यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट अभी और आनी बाकी है। 192 रुपीज पर शेयर, मुझे लगता है कि अभी भी शेयर 180 रुपए तक जा सकता है, 180 रुपए तक ये शेयर जा सकता है। लेकिन अगर आपने खरीदारी की है, अब बड़े नुकसान में है, तो याद रखिए बेचेगा मत, ठीक है। 180 पे जाए, भले रखे रहे इसको। 180 तक जाने के बाद आपको वापस से यहाँ पर एक अच्छा पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल जाएगा और हो सकता है कि शेयर वहां से अगेन 220 रुपए तक के भी आपको लेवल्स दिखा दे। तो खरीदारी की है तो ही बने रहो और लॉस में हो तो ही बने रहो। फ्रेश बाइंग करने की सलाह अभी मेरी इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में नहीं है। मुझे लगता है कि शेयर में गिरावट अभी भी थोड़ी कुछ वक्त के लिए जारी रह सकती है, तो फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं है। और तो और इंडिया बुल्स की जगह अगर आप एल&टी फाइनेंस में चाहे तो पोजीशन ले सकते हैं। एल&टी फाइनेंस देखिए शेयर 65 रुपीज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, सस्ता भी है। और दूसरी बात कि प्रमोटर जो है वो काफी बड़ा बैकबोन है यहाँ पर, एल&टी लिमिटेड का, लार्सन एंड टुब्रो का बहुत ही बड़ा बैकबोन है। शेयर सस्ता भी है और डेफिनेटली आने वाले दिनों में अच्छा ग्रोथ भी आपको दे सकता है। लेकिन अगेन मैं कहूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस खराब शेयर है, बर्बाद हो जाएगा, जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये भी अच्छा शेयर है, लेकिन जहां पर इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस आपको एक साल में मान लीजिए कि 15-20% का रिटर्न दे सकता है, तो वहां पर एल&टी फाइनेंस आपको एक साल में 20-25% का रिटर्न दे सकता है। तो मतलब यही है कि आप अगर एक साल बाद अगर आप यहाँ पर चेक करोगे तो इंडिया बुल्स के मुकाबले एल&टी फाइनेंस में आपको जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो काफी ज्यादा देखने को मिल जाएगा। तो इसीलिए मेरी यही सलाह है कि अगर आपने खरीदारी नहीं की है इंडिया बुल्स में और आप किसी एनबीएफसी कंपनी को ढूंढ रहे हैं जो सस्ता एनबीएफसी हो, तो आप एल&टी फाइनेंस पे नजर लगा सकते हैं। और आपका बजट बड़ा है तो डेफिनेटली आपको बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के ऊपर नजर रखनी चाहिए। छोटा बजट है तो आप एल&टी फाइनेंस पे जा सकते हैं। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस अभी मेरी खरीदने की सलाह नहीं है। मुझे लगता है कि शायद शेयर टूट सकता है, थोड़ा सा टूट सकता है, लेकिन हाँ वक्त रहते ये शेयर भी आपको 220-225 रुपए के आसपास आराम से ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो खरीदारी की है और लॉस में हो तो ही बने रहो, फ्रेश बाइंग करने की सलाह यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऑप्शन अवेलेबल है इसके, और अच्छे ऑप्शन इसके अवेलेबल है, इसीलिए खरीदारी की सलाह नहीं है। कंपनी में कोई दिक्कत मुझे नहीं लग रही है इंडिया बुल्स में। तो
इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।